हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले मतलब एक सीक्वेंस ए एन सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक तब बोलते हैं अगर मतलब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तब बोलेंगे जब ए एन वाली टर्म ए एन प्लस वन से बड़ी होगी। यानी कि ये वाली सीक्वेंस अगर हम ले लें 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि एन हमने नेचुरल नंबर्स के सीक्वेंस ली है। तो इसमें देखो ए एन प्लस वन, यानी कि एन की जगह अगर हम वन पुट करें तो यानी कि प्रीवियस टर्म नेक्स्ट टर्म से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि फर्स्ट टर्म 1+1 सेकेंड टर्म से बड़ी होनी चाहिए। जब ऐसी कंडीशन हो तो उसे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोलते हैं। और मतलब नेक्स्ट है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसका उल्टा हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो जाएगा 1/n। जैसे 1/n वाली सीक्वेंस है, अगर हम इसको देखें तो ये तो डिक्रीज कर रही है कि नहीं कर रही? कर रही है, इसलिए इसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बोला जाता है। और इसकी डेफिनेशन ये है, a sequence an is said to monotonically decreasing if an is greater than an plus 1, यानी कि प्रीवियस टर्म बड़ी होनी चाहिए नेक्स्ट टर्म से। और एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है। अब एक सीक्वेंस ए एन, मतलब यही वाली डेफिनेशंस आप याद रखना। जैसे यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू है, यहाँ पे इसकी जगह लेस देन हो जाएगा, मतलब इक्वलिटी का साइन हट जाएगा तो साथ में स्ट्रिक्टली वर्ड लग जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे मोनोटोनिक सीक्वेंस की टॉपिक कंप्लीट होती है। और नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं। 1/n की जो सीक्वेंस है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। और मतलब इसको आप n की जगह वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। और n की पावर 4 अगर आप पुट करोगे तो 1 8 एंड सो ऑन ऐसे से आएगा। सॉरी 1 16 एंड सो ऑन ऐसे ऐसे आएगा। तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी। अगर -1 की पावर n देखें तो इसके एलिमेंट्स क्या आएंगे? -1 1 -1 1, मतलब ऐसे ही रिपीट होते रहेंगे। तो ये देखो, अगर हम इस टर्म को देखें तो ये प्रीवियस टर्म से बड़ी है, लेकिन अगर इसे देखें तो ये प्रीवियस टर्म से छोटी है। इसलिए ये वाली सीक्वेंस नाइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नॉन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ठीक है। अब है बिहेवियर ऑफ मोनोटोनिक सीक्वेंस, यानी कि मोनोटोनिक सीक्वेंस की बिहेवियर क्या होती है। तो इसके कुछ थ्योरम्स हैं, 4 थ्योरम्स हैं। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पॉर्टेंट है, मतलब GNDU का अगर देखें कन्या महाविद्यालय तो। prove that a monotonically increasing sequence an converges if and only if it is bounded above the limit of an when it converges is LUV of an। यानी कि इसमें हमें ये प्रूव करना है कि जो मोनोटोनिक सीक्वेंस है, मतलब हमें गिवन है कि एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा तभी अगर वो बाउंडेड है। यानी कि हमें पहले ये प्रूव करना कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, देन बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए तो हमें उसका कन्वर्स भी प्रूव करना होता है। ठीक। तो अब हम, और जो सेकंड पार्ट है इसमें बस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग की जगह बस यहाँ डिक्रीजिंग यूज़ हुआ है, बाकी सारा सेम है, मतलब प्रूफ दोनों का सेम ही है। तो मैं फर्स्ट का एक्सप्लेन कर देती हूँ, सेकंड सेम होगा। तो इसमें इसके लिए हमने सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द मोनोटोनिक सीक्वेंस ए एन कन्वर्जेस टू एन। मोनोटोनिक सीक्वेंस तो हमें गिवन ही है क्वेश्चन में, और पहले हम एक कंडीशन लेकर चलेंगे फिर दूसरी। पहले हम लेते हैं कि कन्वर्जेंट है और हमने उसे बाउंडेड प्रूव करना है, फिर हम ये लेकर चलेंगे कि वो बाउंडेड है और हम उसे कन्वर्जेंट प्रूव करेंगे। ठीक है। एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है जो कि एल लिमिट को कन्वर्ज कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या की, यहाँ हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगा दी। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर m सच दैट am माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन होता है n ग्रेटर देन m के लिए। ये हमने इसकी डेफिनेशन लगाई, फिर यहाँ पे हमने मॉडुलस खोल दिया तो ये टर्म आ गई। अब हमने k को मैक्सिमम लेट कर लिया। देखो अब हमें इसे क्या प्रूव करना है? बाउंडेड। बाउंडेड तभी होगा ना जब इसका मतलब एक बाउंड एग्जिस्ट करेगा। तो हमने मतलब यहाँ पर इससे मैक्सिमम टर्म एक एग्जिस्ट करानी है, तो हमने एक टर्म लेट किया अपनी तरफ से के, जो कि 1 + एप्सिलॉन A1 A2 एंड सो ऑन अप टू A-1 का मैक्सिमम है। तो जब an जो है
जो हमारी ए एन वाली टर्म है वो एल प्लस एप्सिलॉन से ग्रेटर है, तो फिर ये के से भी तो ग्रेटर होगा, क्योंकि ये जो एल प्लस एप्सिलॉन है ये के से बड़ी है, के से बड़ी है, तो ये वाली टर्म भी तो इससे बड़ी ही होगी ना, इसलिए हमने इसको मैक्सिमम प्रूव करा दिया। तो ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू के, मतलब ए एन सॉरी ए एन वाली जो हमारी टर्म है वो एल प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, लेकिन जो के है वो एल प्लस एप्सिलॉन से बड़ी है। तो अगर हम ऐसे देखें तो जो ए एन है वो के से भी तो छोटी ही होगी, ऐसे देख सकते हैं हम। जो 1 है ये 2 से छोटी है, लेकिन हमने लेट कर लिया कि 3 जो है वो 2 से बड़ी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1 3 से भी छोटी है। यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे हमने सीक्वेंस को बाउंडेड प्रूफ करा दिया। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स लेते हैं। कन्वर्स में हमने क्या करना था, मोनोटोनिक सीक्वेंस हमें गिवन है और हमने बाउंडेड, इसमें हम बाउंडेड लेकर चलेंगे और हमने कन्वर्जेंट प्रूफ कराना है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस है ए एन वो बाउंडेड अबव है और यू जो है इसका लीस्ट अपर बाउंड है, लीस्ट अपर बाउंड यहाँ एल यू पी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लगा दी अपर बाउंड वाली, मतलब बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा दी फॉर गिवन ऑफ देयर एग्जिस्ट है आई एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम, क्योंकि ये अपर बाउंड है, यानी कि इससे बड़ी कोई भी टर्म ए एम में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब क्योंकि ये वाली जो सीक्वेंस है मोनोटोनिकली, पहले हमने कौन सी डेफिनेशन लगाई, बाउंडेड अबव की, और अब हम मोनोटोनिक की लगाएंगे क्योंकि ये मोनोटोनिक है। और मोनोटोनिक सीक्वेंस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी होती है डिक्रीजिंग भी होती है, तो यहाँ हम इंक्रीजिंग वाला केस लेकर चले, क्योंकि हमने बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगाई थी इसलिए हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का लगा दिया। ठीक है, अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगाई हमने यहाँ पर, ए एम इज़ स्मॉलर देन और इक्वल टू ए एन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एम, है ना। अब हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया, इसको 2 बना लिया और दोनों को हमने कंपेयर किया, तो क्या हुआ, यहाँ था u माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम, यहाँ था ए एम इज़ ग्रेटर देन ए एन, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एन। तो हम सीधा यहाँ ए एम की जगह ए एन पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब ये ए एन से छोटी है तो इसकी जगह ये हम पुट कर सकते हैं। तो हमने ये डाल दिया 1 and 2 से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब ऑल्सो जो हमारी ए एन वाली टर्म है वो यू प्लस एप्सिलॉन से भी छोटी होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका u था वो अपर बाउंड था, तो देखो u जो है अपर बाउंड, तो इससे ये लीस्ट अपर बाउंड है, यानी कि u सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, तो u माइनस एप्सिलॉन तो इससे छोटा होगा। मतलब ए एम अगर हम लेकर चलें तो u ये तो इससे छोटा होगा ना, अपर बाउंड, यानी कि उससे बड़ा कोई एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन ये अगर हम u प्लस एप्सिलॉन कर लें तो ये अपर बाउंड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो सकती है, लेकिन लीस्ट अपर बाउंड के अकॉर्डिंग ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है, लेकिन u प्लस एप्सिलॉन को हम अपर बाउंड ले सकते हैं। तो यहाँ हमने अपर बाउंड की प्रॉपर्टी लगा दी, मतलब ऑल्सो ये वाली कंडीशन बन गई। तो इन पर्टिकुलर हम ये लिख सकते हैं n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रही है, तो जो n है वो m से बड़ी ही होगी, क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर हमने दोनों इक्वेशंस को, इस वाली को और इस वाली को कंबाइन करा दिया, वो यहाँ आ गया। इससे मतलब अगर हम बाउंड बनाएं तो ए एन माइनस यू का मॉडुलस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर हम देखें ये तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, यानी कि हमारी जो सीक्वेंस ए एन है वो यू को कन्वर्ज कर रही है, हैंस प्रूव्ड कि ये वाली सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से हो जाएगा, मतलब इसमें हमने बाउंडेड बिलो का लगाएंगे और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन लगाएंगे। अब हम थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को देखें तो ये दोनों भी सेम है, एक में बस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी है, एक में डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी है, एक में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, एक में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन, यानी कि ए एन सीक्वेंस जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है वो प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अनबाउंडेड अबव।
यहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली यूज़ हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी हमें कन्वर्स करके दिखाना होगा, यानी कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है ही, ये डाइवर्जेस टू, एक बार हम लिख लेंगे इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी और उसे अनबाउंडेड अबव प्रूव कराएंगे, एक बार हम अनबाउंडेड अबव लेकर चलेंगे और उसे डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी प्रूव कराएंगे। तो देखते हैं ये कैसे होगा। assume that monotonically sequence an diverges to plus infinity। सबसे पहले हमने diverges to plus infinity वाला केस लिया, ठीक है। फिर यहाँ हमने डेफिनेशन लगा दी इसकी। अब यहाँ अगर हम देखें इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये टर्म होती है ना, फॉर गिवन k ग्रेटर देन 0 हाउएवर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an जो है वो ग्रेटर देन k होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अगर हम यहाँ देखें तो ए एन में तो बहुत सारे, ए एन मतलब जो सीक्वेंस है उसमें तो बहुत सारी ऐसे टर्म्स होंगी जो के से बड़ी होगी, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है और ये प्रूफ हो गया। अब इसका हम कन्वर्स देखते हैं। अज्यूम दैट मोनोटोनिक सीक्वेंस ए एन, जो हमारा मोनोटोनिक सीक्वेंस ए एन है वो अनबाउंडेड अबव है। पहले हमने अनबाउंडेड अबव प्रूव करा था, अब हम वो लेकर चले तो हमने अनबाउंडेड की डेफिनेशन लगा दी यहाँ पर, ठीक है। ए एम ग्रेटर देन के, ये अनबाउंडेड की डेफिनेशन से है। अब सिंस जो ए एन है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो यहाँ पे हमने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन लगा दी। अब हमने 1 और 2 से कंपेयर किया तो हम ए एम की जगह ए एन भी तो डाल ही सकते हैं। देखो ए एम जो है वो ग्रेटर देन के है और ए एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम है, तो ए एन भी तो ग्रेटर देन के ही होगा ना, क्योंकि ए एन तो ए एम से भी बड़ी टर्म है, तो इसकी जगह हम ए एन लिख सकते हैं। फिर मतलब अगर हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई, और अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन है, मतलब व्हेन अ सीक्वेंस डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो देयरफॉर सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी। और जिसका फोर्थ पार्ट है ये भी इसी की तरह होगा। थैंक यू।